नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई। सरे बाजार घुमाया कुख्यात आदतन अपराधी दलजीत सिहाग। बेड़ियों से बांध करवाई पैदल परेड। गैंगस्टर पर 61 मुकदमे दर्ज। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। अब नूह के घासेड़ा गांव के 2 लोग हिरासत में। धमाके के बाद जांच एजेंसियों द्वारा का छापेमारी की जा रही है। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में नई सरकार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और नीतीश कुमार को बधाई दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से नॉन स्टॉप बनी बिहार सरकार को बधाई हो। वहीं बिहार की जनता का प्रचंड बहुमत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आभार जताया। हिसार में पुलिस ने कुख्यात आदतन अपराधी दलजीत सिहाग के हाथों में बेड़ियां डालकर बाजारों में घुमाया। 61 मामलों के इस अपराधी की जिले की हांसी पुलिस द्वारा पैदल परेड करवाई गई है। पुलिस ने गांव सिसाई निवासी गैंगस्टर दलजीत को झज्जर से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और इसके बाद उसके दोनों हाथों को बेड़ियों से बांधा और पैदल परेड करवाई गई। गैंगस्टर की परेड के दौरान भारी पुलिस बल भी उसके साथ मौजूद रहा। इस दौरान बाजारों में लोगों ने गैंगस्टर की परेड देखकर पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना भी की। पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद गैंगस्टर दलजीत को हांसी के बाजारों में बेड़ियां डालकर कई किलोमीटर तक घुमाया और गैंगस्टर दलजीत सिहाग फिरौती, लूटपाट, जानलेवा हमला और हत्या प्रयास सहित करीब 61 मुकदमों में वांछित रहा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे कठोर कदम न केवल बदमाशों को संदेश देते हैं बल्कि यह समाज को जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में अब फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नूह जिले के घासेड़ा गांव के 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों को सोना के रायपुर गांव स्थित शाही जामा मस्जिद से उठाया गया। क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर उमर सोना के रायपुर स्थित शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था और इस जानकारी के बाद पुलिस ने मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और दोनों ही नूह के घसेड़ा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर उमर नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर रह रहा था, जहां से वह अक्सर रायपुर मस्जिद जाता था। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वह खुद सोना मंडी की खाद बीज दुकान पर गया था या उसके साथ कोई और भी था। क्राइम ब्रांच इन सभी पहलुओं को जोड़कर उम्र के नेटवर्क और संभावित स्थानीय सहायता की कड़ियों को खंगाल रही है और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की कार्रवाई से ये स्पष्ट है कि जांच अब मस्जिद, हिदायत कॉलोनी, सोना मंडी और उम्र की गतिविधियों के बीच संबंध तलाशने पर केंद्रित है। हरियाणा में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। फरीदाबाद का AQI 508 और गुरुग्राम का 498 यानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सोनीपत, रोहतक, कैथल और कुरुक्षेत्र की हवा भी खराब श्रेणी में दर्ज हुई। हवा में धुंध ऐसी मिल गई है कि आसमान तक धुंधला पड़ गया है और आज सुबह अलग अलग शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट ने हालात की गंभीरता को और साफ कर दिया। कई शहरों में हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। सबसे बुरा हाल फरीदाबाद का है, जहां AQI 508 दर्ज हुआ। फरीदाबाद में रहने वालों के लिए मास्क पहनना और बाहर कम निकलना ही समझदारी है। गुरुग्राम भी फरीदाबाद से बहुत पीछे नहीं है। यहाँ AQI 498 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में ही आता है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह के ऑपरेशन ट्रैकडाउन से हरियाणा का जेल विभाग मुश्किल में पड़ गया है। दरअसल ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत की गई कार्रवाई से अब तक 3748 अपराधी पुलिस ने पकड़े हैं। इनमें से कुछ अपराधियों को जेल भेज दिया गया है और कुछ को भेजने की तैयारी है। प्रदेश सभी 19 जेलें पहले से ही फुल हैं और इनमें क्षमता से 4353 कैदी अधिक बंद हैं। हालांकि जेल विभाग के DG आलोक राय का कहना है कि हमारी जेलों में अभी बहुत जगह है और सभी कैदियों को समायोजित करेंगे। हरियाणा में मौजूदा समय में 3 केंद्रीय जेलों के अलावा
17 जिला जेल हैं और इन सभी जेलों में कुल कैदियों को रखने की क्षमता 22,837 है, लेकिन वर्तमान में 1 जुलाई तक इन सभी जेलों में कुल 27,230 कैदी बंद थे। स्पष्ट है कि मौजूदा समय में प्रदेश के जिलों में क्षमता से 4,393 कैदी अधिक बंद हैं और ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 260 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। अब तक ऑपरेशन के तहत पूरे प्रदेश में कुल 768 कुख्यात अपराधी पकड़े जा चुके हैं और वहीं अन्य अपराधों में भी पुलिस ने 2,980 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वांछित अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह के आदेशानुसार और एसपी उपासना के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन तहत कैथल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ द्वारा थाना शहर क्षेत्र से गाड़ी में नशा तस्करी कर रहे एक आरोपी को काबू कर लिया गया है। इसके कब्जे से 296 किलो 255 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और बरामद नशे की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआई प्रदीप कुमार की अगुवाई में एएसआई जसमेर सिंह की टीम गश्त दौरान अंडरब्रिज खरौरी बाईपास खैतल के पास मौजूद थी और इस दौरान सहयोगी सूत्रों से पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि एक एक्सयूवी गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार हैं जो गाड़ी में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट लिए हुए हैं जो बाईपास होते हुए पंजाब की तरफ जाएंगे। जिन्हें नाकाबंदी करके काबू किया जा सकता है। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम द्वारा रेडिंग पार्टी का गठन करके अंडरब्रिज खनौरी बाईपास कैथल पर नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग दौरान गाड़ी को काबू कर लिया गया, जिसमें से एक आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया जबकि एक फरार हो गया। आरोपी का न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल कर पूछताछ की जा रही है। माननीय डीजीपी साहब हरियाणा के आदेशानुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमारे एसपी साहब कैथल के कुशल नेतृत्व में हमारे जिला पुलिस की एवीटी स्टाफ है जो उप निरीक्षक प्रदीप कुमार, उनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और जिन्होंने जो नशा करने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 296 किलो 255 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है और जिस विषय में हमारा सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुल 2 आरोपी उसमें अभी तक जो सामने आई है कि वो 2 व्यक्ति सवार थे उस गाड़ी में और एक मौके से फ़ायदा उठाकर भाग गया और एक व्यक्ति को उसमें डोडा पोस्ट सहित अरेस्ट किया गया। कौन सी गाड़ी थी सर? कितने कीमत है? देखिए वो सिटी थाना का एरिया ही पड़ता है हमारा और उस वहाँ से उनको गिरफ्तार किया है और उसकी कीमत जो पकड़े गए डोडा पोस्ट हैं उनकी कीमत जो मार्केट वैल्यू है वो 30 लाख की। कहाँ से लेके आते कहाँ जाने थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आज माननीय अदालत में उनको पेश करके रिमांड लिया जाएगा और जो सह आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और जहां से वो लेके आए थे जिस जगह से उनको भी निश्चित तौर पर इसमें अरेस्ट किया जाएगा। जो पकड़ा गया व्यक्ति है जी वो पटियाला के डिस्ट्रिक्ट पटियाला का रहने वाला है। उनका गाँव सुखविंदर सिंह उनका नाम, वो पटियाला का। और दूसरा जो भाग गया उसकी वो भी उसी गांव का, हाँ जी पहचान हो गई है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कौन सी गाड़ी में लेके आ रहे थे? कौन सी गाड़ी थी? एक्सयूवी 500 गाड़ी थी। रोहतक के गांव कहानी में 2 साल पहले गांव के युवक से प्रेम विवाह करने पर भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। बचाव में आए देवर के पेट में भी गोली मार दी गई और हमलावर मौके से भाग निकले। जाते हुए हमलावर सीसीटीवी में कैद हो गए। सदर थाने में देवर के बयान पर आरोपी संजू, राहुल और अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में मृतका के देवर कहानी निवासी साहिल ने बताया कि वे 3 बहन व भाई हैं। पिता का देहांत हो चुका है जबकि मां निर्मला परिवार के साथ रहती हैं। उनके भाई सूरज ने गांव कहानी 12.5 निवासी सपना के साथ 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था और इस बात से सपना के परिजन नाराज थे और रंजिश रखते हुए थे। कई बार सपना का भाई संजू, भाई सूरज और भाभी सपना को धमकी दे चुके थे। इस रंजिश के चलते देर रात घर में लगे सीसीटीवी में 4 युवक आते दिखाई दिए और देखते दरवाजा खोलकर अंदर आ गए और अंदर आकर सपना के भाई संजू और उसके दोस्त राहुल लपड़िया ने सपना को उसके कमरे में घुसकर गोली मार दी। वहां बचाव में आया तो उसे भी गोली मार दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन उनको लेकर पीजीआई पहुंचे जहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया।
श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही नगर कीर्तन शोभा यात्रा का यमुनानगर जगाधरी के प्रत्येक वार्ड में भव्य स्वागत किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साडोरा ड्योढ़ी साहिब गुरुद्वारा से उनका शुभारंभ किया है। साडोरा विधानसभा से जगाधरी होते हुए फिर यमुनानगर और फिर रादौर से होते हुए ये यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। 25 नवंबर को यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य समागम होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने शहरवासियों से विनम्र अपील करते हुए कहा कि सभी जिला वासी इस ऐतिहासिक यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अमर शहीदी का स्मरण करें और शोभा यात्रा का श्रद्धापूर्वक स्वागत करें। बदलते मौसम को देखते हुए अंबाला रेल मंडल ने 1 दिसंबर से लगभग 32 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही 20 ट्रेनों के संचालन की अवधि में भी कटौती की गई है। जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्टेशन लेवल पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं हर बार लास्ट मोमेंट पर ट्रेन कैंसिल होती थी, लेकिन इस बार पहले से ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कौन सी ट्रेन रद्द होगी और अंबाला से अब अगले 15 दिन बाद ट्रेन में सफर करने वाली यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने मौसम में बदलाव का हवाला देते हुए 56 ट्रेनों के संचालन को लेकर आदेश जारी किए हैं। इन लोगों को आदेश के तहत आगामी 3 माह यानी कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक 32 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और वहीं 20 ट्रेनों के संचालन की अवधि में कटौती की गई है। एडवांस में, ताकि पहले ये होता था कि यात्रियों को लास्ट मोमेंट पे ट्रेन कैंसिलेशन में पैसेंजर को काफी परेशानी होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रेलवे लगभग 1-2 महीने पहले ही एडवांस में ये प्लानिंग कर लेती है फॉग वेदर फोरकास्ट को देखते हुए कि ट्रेनों की संख्या को कम की जाए, रद्द की जाए, जिससे कि ट्रेन का सेफ और सुगम संचालन भी हो सके फॉग में और यात्रियों को भी कम से कम असुविधा हो। टोटल जो 56 ट्रेनें आप बता रहे हैं वो पूरे नॉर्दर्न रेलवे की है। इसमें से कुछ ट्रेनें अंबाला डिवीजन से भी पास हो रही हैं। देखिए, यात्रियों के लिए एक तो जैसा आपने देखा है, पहले ही एडवांस में नोटिस देके कैंसिलेशन ये है कि यात्री अपनी यात्रा को ठीक से प्लान कर सकें, उन्हें पता हो कि ऐसा ना हो कि स्टेशन आया और ट्रेन कैंसल है, पहली। दूसरा है कि स्टेशंस पे सर्दियों में एक विशेष व्यवस्था हम लोग करते हैं, जितने भी पैसेंजर एमिनिटीज से रिलेटेड चीजें हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, इन सब की एक स्टेशन लेवल पे भी इंस्पेक्शन होती है और सभी कमियों को दुरुस्त की जाती है, ताकि सर्दियों में जो लोग आते हैं ट्रेन पर, अगर लेट होने के बावजूद भी उन्हें इंतजार करना पड़ता है तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।